नमस्कार प्यारे साथियों, आज की कहानी हमें बताएगी कि मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा होता है और क्यों उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए इस ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक अवश्य सुनें। एक विशाल बरगद के पेड़ पर सुवर्णकंठ नाम का एक पक्षी अपनी पत्नी कल्याणी के साथ रहता था। एक दिन दोनों भोजन कर रहे थे कि तभी कल्याणी की नजर नीचे बैठे एक वृद्ध किसान पर पड़ी। वह अपना भोजन निकाल ही रहा था कि एक भूखा यात्री वहां आ पहुंचा और उससे भोजन मांगने लगा। वृद्ध किसान ने बिना सोचे अपना सारा भोजन उसे दे दिया और स्वयं भूखा रह गया। यह देखकर कल्याणी ने पूछा, प्रिय, उसने अपना भोजन क्यों दे दिया? सुवर्णकंठ बोला, प्रिय, मनुष्य जीवन में कई प्रकार के दान करता है। कोई धन देता है, कोई वस्त्र, कोई अन्न, परंतु सबसे श्रेष्ठ दान क्या है, यह मैं तुम्हें एक कथा से समझाता हूँ। कथा आरंभ। प्राचीन समय में अमरपुर नामक गांव में धीरज नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह अपनी पत्नी सीमा के साथ गरीबी में जीवन गुजार रहा था। एक दिन सीमा ने कहा, कब तक हम ऐसे रहेंगे? शहर जाकर काम क्यों नहीं ढूंढते? धीरज शांत स्वर में बोला, यह गांव मेरी आत्मा को शांति देता है, मैं यहीं रहकर मेहनत करूंगा। अगले दिन वह लकड़ी काटने जंगल गया और लकड़ियां बेचने नगर पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक विद्वान पुजारी आचार्य हरिदत्त से हुई। आचार्य ने लकड़ियां खरीदी और उसे प्रेम से भोजन कराया। धीरज उनकी करुणा से प्रभावित हुआ और बोला, अब से मैं आपके लिए लकड़ियां बिना मूल्य के लाऊंगा। आचार्य मुस्कुरा दिए। श्राप और परीक्षा। एक दिन जंगल में धीरज से अनजाने में एक तपस्वी की साधना भंग हो गई। तपस्वी ऋषि तपोधन ने क्रोध में उसे कुत्ता बनने का श्राप दे दिया। बाद में दया करके उपाय बताया, सच्चे दानी के भोजन के अंश से तुम्हारा श्राप मिटेगा। धीरज भटकता रहा। उसने एक धनी व्यक्ति गोकुल का भोजन खाया जो दिखावे के लिए दान करता था। कोई प्रभाव नहीं हुआ। राजा वीरेंद्र का भोजन खाया, फिर भी कुछ नहीं बदला। तब उसे समझ आया, दान का मूल्य दिखावे में नहीं, भावना में है। अंततः उसने एक बूढ़े किसान रामू काका द्वारा दिया गया भोजन खाया, जो स्वयं प्यासा रहकर राहगीरों को पानी पिलाता था। तुरंत उसका श्राप समाप्त हो गया। अंतिम शिक्षा। उधर आचार्य हरिदत्त ने भी एक दिन अपनी चारों रोटियां एक भूखी कुतिया और उसके बच्चों को खिला दी। बाद में ईश्वर की कृपा से उन्हें अप्रत्याशित फल मिला, क्योंकि वह दान निस्वार्थ त्याग से किया गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सबसे श्रेष्ठ दान वह है जो निस्वार्थ भाव से त्याग करके जरूरतमंद की सहायता हेतु किया जाए। दिखावे का दान पुण्य नहीं देता, परंतु करुणा से किया गया छोटा सा त्याग भी जीवन बदल देता है। याद रखिए, जैसे नदी से पानी पीने से नदी कम नहीं होती, वैसे ही सामर्थ्य अनुसार किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भक्ति की शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।